बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भली कार तव्हांखे चवंदासीं प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई में अॼु जी वॾी ख़बरुनि में यकीनन सां ख़बर आहे कि इमरान ख़ान ते अॼु 3 केस में उन्हनि खे अरेस्ट करे वरितो आहे। अॻु में उन्हनि जी गिरफ़्तारी थियल ई तोशाखाना केस में 190 मिलियन पाउंड जे केस में, ऐं हाणे GHQ हमला केस में भी इमरान ख़ान खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। छो जो करे साइफ़र केस में ज़मानत थी वई त 3 केस त घटि में घटि थियणु घुरिजनि आहे। हिन करे इहे वॾी ख़बर आहे अॼु जी। ऐं असांखे इहो बि यादि रखणु घुरिजे कि बल्ले जे निशान जे लाइ, बैट जे निशान जे लाइ सुभाणे सुप्रीम कोर्ट में समाअत थियणी आहे। पोइ वञी ख़बर पवंदी कि छा PTI के जे बैलेट पेपर ते बल्ले जो निशान हूंदो या न हूंदो। जेके हाणे ख़बरूं अचनि पियूं उन जे मुताबिक़ को बैट्समैन जो निशान ॾियण जी कोशिशि कई वई आहे। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ॿियो नवाज़ शरीफ़ साहब लाइ वॾी सुठी ख़बर अॼु नैब हुननि खे बरियो ज़मा करार ॾेई छॾियो आहे हिकिड़े अहिड़े केस में जंहिंमें 23 साल इन्वेस्टिगेशन हली ऐं 23 सालनि में नैब खे कुझु कोन मिलियो। सोचण जी ॻाल्हि आहे कि 23 साल जेके टैक्स पेयर जे पैसनि सां इदारा हलिया, पघारूं ॾिनियूं वयूं, हीउ पैसो जेको ज़ाया थियो हिन जो हिसाब केरु ॾींदो ऐं केरु ज़िम्मेदार आहे हिन पैसे जे ज़िया में, पैसे खे गटर में विझण जे। अॻिते बि हली तव्हांखे ॿुधाईंदुमि कीअं टैक्स पेयर जो पैसो ज़ाया थो थिए। पर फ़िलहालु नून लीग में असांखे इहो बि ख़बर आहे कि अञा ताईं हतमी फ़हरिस्त न निकिती आहे कि टिकटूं कंहिंखे ॾिनियूं वेंदियूं या न ॾिनी वेंदियूं। ॿी वॾी ख़बर जेका नून लीग आई आहे उहा MQM NA 242 ते स्टैप बैक करे वरितो आहे, बैकफुट ते अची वई आहे। MQM पंहिंजो नुमाइंदो कोन बीहारींदी। NA 242 ते सीट एडजस्टमेंट थी चुकी आहे। जेका लेटेस्ट अपडेट्स आयूं आहिनि हुन जे मुताबिक़ जिथे असां ॿुधूं पिया कि मुस्तफ़ा कमाल साहब बीहंदा, पोइ ख़बर आई शहबाज शरीफ़ साहब साम्हूं अची विया ऐं हाणे नून लीग लाइ ग्राउंड क्लियर आहे। MQM सीट एडजस्टमेंट करे वरिती आहे NA 242 ते बि ऐं ॿियनि सीटुनि ते बि मुस्लिम लीग नून सां। ॿियो त मुस्लिम लीग नून इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सां बि सीट एडजस्टमेंट करे वरिती आहे, फाइनलाइज़ेशन थी वई आहे। जेतिरियूं सीट एडजस्टमेंट्स मुस्लिम लीग नून करे पई, जेके बि तजियाकार आहिनि हुननि जो इहो चवणु आहे कि छा को कमज़ोरी आहे, को भउ आहे, को डपु आहे कि न खटी सघंदासीं, असांखे वोट कोन मिलंदा, हिन करे एतिरी सीट एडजस्टमेंट थियणु हिन पार्टी लाइ हिन महिल ज़रूरी आहे। ॿियो असांखे ख़बर आहे पीपल्स पार्टी जो वॾो हिकिड़ो पावर शो थियो बलोचिस्तान जे शहर डेरा बुगटी में। एट द सेम टाइम असां ॾिठोसीं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जी जेका स्टेटमेंट आई कि बलोचिस्तान जे मसइलनि ते वधीक कमु कंदासीं, ख़ासि तौर ते सुई लाइ जेका स्टेटमेंट आई कि सुई में गैस जी लाइनूं विछाईंदासीं। सुई हिकिड़ो अहिड़ो शहर जंहिं मुल्क जे 70 साल मुल्क जी गैस जी ज़रूरियात पूरी कयूं। हेसि ताईं कि सुई मां 2 वॾी कंपनियूं बीह रहियूं पाकिस्तान में, सुई सदन, सुई नदन, अरबन डॉलर जूं। पर सैडली सुई जा हालात कोन मटिजी सघिया। अॼु बि सुई में गैस माण्हुनि वटि कोन्हे। सोचण जी ॻाल्हि आहे कि सुई जे माण्हुनि खे कीअं लॻंदो हूंदो जॾहिं अॼु असां सियासी लीडरानी चवंदा हूंदा कि सुई में गैस जी लाइनूं ईंदियूं, जंहिं सुई सॼे मुल्क में गैस जी लाइनूं विछायूं, हुन सुई खे गैस जी लाइनूं कोन मिलियूं। ख़ैर हुन खां वॾी ख़बर जावेद लतीफ़ साहब, हुननि हिकिड़ो इंटरव्यू ॾिनो आहे, मुस्लिम लीग नून जा अॻवान आहिनि ऐं हुननि वरी सां मुस्लिम लीग नून जो उहो साॻियो पुराणो नैरेटिव एहतसाब वारो कि असां एहतसाब कंदासीं, हिसाब वठंदासीं ऐं वॾनि माण्हुनि जा नाला। अॼु जावेद लतीफ़ साहब इंटरव्यू में हिकिड़े निजी चैनल खे वाज़े तौर ते नाला खयां। हुननि नालनि में राहील शरीफ़ बि आहिनि, हुननि नालनि में जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब बि आहिनि, कमर जावेद बाजवा साहब, ऐं गॾोगॾु फैज़ हमीद साहब जो बि नालो खयो वियो आहे कि हिननि हे जेके 3 माण्हू आहिनि इहे मुलविस हुआ बैरूनी साज़िश, फॉरेन साज़िश में ऐं नवाज़ शरीफ़ साहब खे कढण में। वरी साॻियो नैरेटिव रिपीट थो थिए नवाज़ शरीफ़ साहब लाइ, नून लीग लाइ एहतसाब जो नैरेटिव छो थो थिए, यकीनन इहो बि सवाल कंदासीं प्रोग्राम में। पर हिन खां वॾी ख़बर, जी हा, हिन खां वॾी ख़बर बि अॼु आई मुंहिंजी नज़रनि जे साम्हूं, तव्हांजे साम्हूं रखां थो। अॼु जेके मिसिंग पर्सन्स कमीशन जी रिपोर्ट आहे उहा अदालत में जमा थी ऐं हुन रिपोर्ट में ॿुधायो त वियो कि ख़ैबर पख्तूनख्वा मां वधीक माण्हू ग़ाइब थिया आहिनि बनिस्बत बलोचिस्तान खां। इहे नंबर्स त ॾिना विया, पर हिन खां वधीक इंट्रस्टिंग ऐं वधीक ज़रूरी ऐं इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मां तव्हां सां गॾु हाणे शेयर करणु लॻियो आहियां। हिन कमीशन में को 35 माण्हू कमु कंदा आहिनि, हिन रिपोर्ट में ॿुधायो वियो आहे ऐं हुननि 35 मां जेके वॾा माण्हू आहिनि हुननि जी पघारुनि जी डिटेल्स ई ॿुधायूं वयूं आहिनि। ऐं जॾहिं मूं पघारूं ॿुधियूं त मां सोचण ते मजबूर थी वियुमि कि या अल्लाह साईं रहम खां असांजे मुल्क ते। फॉर एग्ज़ाम्पल तनख़्वाहनि में ॿुधायो वियो आहे कमीशन जा जेके सरबराह आहिनि उहे आहिनि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इक़बाल साहब, जेके नैब जा चीफ बि लॻिया। तव्हांजी पघार आहे 6,80,000। मेंबर इन कमीशन जा ज़िया परवेज़ साहब, तव्हांजी पघार आहे 8,30,000। कमीशन जा ॿिया मेंबर आहिनि अमानुल्लाह ख़ान, तव्हांजी पघार आहे 11,40,000। ॿिया मेंबर आहिनि शरीफ़ वर्क 2,63,000। हाणे चवण जी ॻाल्हि इहा आहे कि हिननि 5 माण्हुनि जी पघारूं ऐड कयां त 28 लख सॼे कमीशन जी। अगरि मिनिमम पघार बि हणा त 50 लख साल जो 6 करोड़। हिननि जो कमु कुझु कोन्हे, रुगो वेहणो आहे,
ये डेटा जनरेट पाणी पाण थी वेंदो आहे, हुनखे रुॻो कंपाइल करे इहा रिपोर्ट ठाहे वेई। हाणे मां सोचण ते मजबूर आहियां कि पाकिस्तान में अहिड़ा केतिरा कमीशन हूंदा जेके असांजे तव्हांजे मुंहिंजे टैक्स जे पैसनि सां हलनि पिया ऐं पाकिस्तान जे फाइनेंसिस खे ऐं पाकिस्तान जे रेवेन्यू के एतिरो नुक़सान था पहुचाइनि जंहिंजी का हद न हुजे। मूंसां गॾु ॿ इंपॉर्टेंट महिमान मौजूद आहिनि। विदाउट एनी फर्दर डिले इंट्रोड्यूस कराइण चाहींदुमि फैसल करीम कुंडी साहब। थैंक यू सो वेरी मच सर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं। कुंडी साहब जज़ाकल्लाह खैर आपके कीमती वक्त का। साथ साथ मुझे ज्वाइन किया MQM से, MQM पाकिस्तान से मोहम्मद हुसैन साहब ने। मोहम्मद हुसैन साहब आपके कीमती वक्त का भी बेहद मैं शुक्रगुजार हूँ। कुंडी साहब आप माशाल्लाह से अपने पॉलिटिकल करियर में बहुत सीनियर पोजीशंस में रहे हैं। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जो मिसिंग पर्सन्स कमीशन की रिपोर्ट अदालत में जमा हुई सर, और उनमें जो तनख्वाहें लिखी हुई हैं जस्टिस जावेद इकबाल 7 लाख के करीब, एक मेंबर ज़िया 8,30,000, अमानुल्लाह खान 11,40,000, ये इस कमीशन के अंदर सर 6 करोड़ रुपए तो साल की कम से कम तनख्वाहें जा रही हैं, बाकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अलग। सर इनका काम क्या है? कुंडी साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी, आपका आवाज ब्रेक हो रही है, दोबारा आप सवाल रिपीट कर देंगे? कुंडी साहब मेरा सवाल ये था सर कि जो मिसिंग पर्सन्स कमीशन की रिपोर्ट अदालत में आज जमा हुई है, उसमें इस कमीशन की तनख्वाहों की डिटेल्स ही बताई गई हैं सर, और होश रुबा तनख्वाहें सर 11 लाख, 8 लाख, 12 लाख। अब मैं हैरान हूं सर कि 35 लोगों के कमीशन का खर्चा साल में कम से कम 6 से 8 करोड़ रुपए है। सर इसका काम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर कमीशन की रिपोर्ट अदालत में पेश हुई है तो उसमें तो बेहतर ये होगा कि इसके ऊपर अदालत एक्शन ले कि आप लोगों ने इस पूरे उसमें टाइम में क्या क्या कुछ किया और क्या क्या कुछ नहीं किया। इस पे अगर हम डिबेट करेंगे कि कमीशन में ये हुआ या इतने पैसे लिए उसके लिए, इससे तो बहुत से ऐसे कमीशन है जिसमें उन्होंने करोड़ों रुपए लिए हैं और कुछ नहीं किए। इस तरह हम नैब को भी कहते हैं कि नैब के जो हमारे इदारे हैं करोड़ों और पता नहीं कितने पाकिस्तान सर इस कमीशन के सरबराह साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ही हैं। मैं उसी पे जा रहा हूँ कि आप अगर जब देखें, जब नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो, कभी आपको बोले कि आप ठीक है, कभी आपको बोले आप गलत हैं। कल वो नवाज शरीफ को जो है वो सजाएं दिलवा रहे थे और आज जो है वो नवाज शरीफ को कहते हैं कि नहीं वो पाक साफ हो गए हैं। तो हम कौन से नैब पे एतबार करें? पिछले नैब पे एतबार करें या आज वाले नैब पे एतबार करें? और दूसरी बात ये, अगर पिछलों ने गलत काम किया है तो उनको सजा होनी चाहिए कि आपने हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे इतने जो है गलत काम किए हैं, या फिर अभी वाले गलत करा तो इनको सजा होनी चाहिए। लिहाजा पाकिस्तान में ये कमीशन और ये चीजें जो है आपने देखा माजी में कितने कमीशन बने, क्या चीजें हुई हैं, लेकिन उसका यही होता है कि कभी कमीशन की रिपोर्ट आती नहीं है और नहीं कुछ पता चलता है। यकीनन सर मुल्क का सरमाया, टैक्स पेयर की मेहनत, मजदूरी की कमाई हुई रकम गटर में दी जा रही है। यकीनन सोचने की जरूरत है और सियासतदानों को, अवामी नुमाइंदों को ही सोचना है। सर आपसे सवाल पहले मैं पीपल्स पार्टी का कर लेता हूँ, फिर नून लीग का करूंगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने बलोचिस्तान के लिए आज बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि बलोचिस्तान के मसाइल हल करेंगे, सुई में गैस की लाइनें डालेंगे, नेटवर्क बिछाएंगे। सर सुई वो शहर है जिसने पूरे पाकिस्तान में गैस की लाइनें डलवा दी, सुई सदर्न, सुई नदर्न जैसी कंपनियों को पैरों पे खड़ा कर दिया, लेकिन बेचारा सुई वाला सर आज भी गैस से महरूम है। और उसे कैसा लगता होगा कि पाकिस्तान के 76 सालों के बाद भी एक इतना बड़ा लीडर उन्हें जो इलेक्शन के ऊपर वादा कर रहा है वो गैस की लाइनों का कर रहा है। सर दिल को जख्मों पर नमक तो छिड़का होगा सर उनके। देखें, आपने पहले भी देखो कि माजी में जो बलूचिस्तान के साथ ज्यादती हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं की, लेकिन जब प्रेसिडेंट जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने थे सबसे पहले उन्होंने बलूचिस्तान की आवाम से माफी मांगी थी फेडरेशन के बाद। उसके बाद हमने हकूक के आगाज बलूचिस्तान किया। फिर उसके बाद जब सीपैक की बुनियाद रखी गई तो सबसे पहले जो है आप देखें कि गवादर पोर्ट को हवाले किया गया चाइना के, सिंगापुर से लेके। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हमने बलूचिस्तान में माजी में किए हैं। बलूचिस्तान के हालात खराब हुए, हमने अपनी हुकूमत खत्म की उस वक्त। वहां पर दूसरी तो ये थी कि जब बलूचिस्तान में हालात खराब हुए उस वक्त के वजीर आजम कहते थे कि मैं ब्लैकमेल दूंगा, जो है वो शोधा की लाशें जो है वो सड़कों पे थी और वो कहते थे मैं ब्लैकमेल दूंगा। तो ये बहुत सी चीजें हैं जिसपे डिस्कशन है, लेकिन आज हम कहते हैं बलूचिस्तान से जो ज्यादा हुई है उसका जो है वो जो है अदराज जो है वो पाकिस्तान की पसपाती करेगी और कोई ऐसी जमात नहीं जो इसका कर सकती है। आपने सब जमातों को आजमा लिया, देख लिया, लेकिन सबसे ज्यादा जो है बलूचिस्तान के अवाम के, बलूचिस्तान का अगर कोई दर्द है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। कुंडी साहब नैब का हल क्या है पीपल्स पार्टी के पास? क्योंकि नैब तो 23 साल तहकीकात करने के बाद बाइज्जत बरी जिस तरह नवाज शरीफ साहब को कर रही है, और हम जानते हैं सेनेट में, फ्लोर ऑफ द हाउस में गालियां दी गई हैं सर नैब को, लेकिन नैब को कोई फर्क नहीं पड़ता सर उससे। आप सियासतदान पावर में, पीपल्स पार्टी आकर नैब के साथ क्या करेगी सर? देखिए, नैब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, या नायब और मईशत इकट्ठे नहीं चल सकती। हमारे पार्टी के
सरबराह ने पहले भी ये बात की है, रजत ज़ारी साहब ने ये बात की थी। आप देखें नैब हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है, लोगों की जो है वो सियासी जमातों को जो है ना शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और हम अभी भी कहते हैं कि नैब को नहीं होना चाहिए। आप देखें हमारे दौर में भी 2008 से 13 तक कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था, लेकिन जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है नैब को इस्तेमाल करती है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, पार्टियां तोड़ने के लिए। आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2002 में बैन किया गया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई, और फिर पैट्रियट किस तरीके से बनी, नून को किससे तोड़ा, एमकेएम को किससे तोड़ा, सारी जमातें आपको सब आपके सामने है किस तरीके से तोड़ी जाती हैं, किस तरीके से वो की जाती हैं। तो हम कहते हैं कि नैब जो है उसको अबॉलिश करना चाहिए, नैब नहीं होना चाहिए। नॉब जैसे मैंने भी बात की है, पिछली दफा जो नैब है चंद साल पहले नवाज शरीफ को जो है वो जो है उम्र कैद या सजा दिलवाना चाहती थी। आज नैब कहती कि नहीं, नवाज शरीफ जो है वो जमजम से धुले हुए हैं। तो आप मुझे बताए कौन सी नैब पे करती थी? ये ऐसे इदारे हों जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के इस्तेमाल हो, पार्टियां तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो, लोगों की सियासी जो है सर फिर 62-63 को भी खत्म करेंगे सर? देखिए 62 खत्म होने चाहिए। देखिए आप मुझे बताएं क्या इस मतलब है कि आपने क्या चीज उसको बताया? देखिए 62-63 है, अगर आज 62-63 आर्टिकल अप्लाई हो तो मैं समझता हूँ, मैं तो और की मिसाल में आप और मैं भी उसके ऊपर नहीं आते हैं। सर अदालत ने कह दिया कि 62-63 पे सिवाय नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन वजह तखलीक कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिना कोई भी पूरा नहीं उतरता। ये उनके लिए ही सिर्फ मैं है। एग्री करता हूँ, मैं अदालतों से एग्री करता हूँ। आप मतलब जिसको भी उठा लें 62-63, अगर आप 62-63 ऐसी तलवार ले है, आप जिसको भी उस पर लाना चाहते हैं तो आप उसको जो है ना खत्म करेगी सर। पीपल्स पार्टी पावर में आएगी, 62-63 को खत्म करेगी सर। देखिए मैं पीपल्स पार्टी का तर्जुमान हूँ, पीपल्स पार्टी ने जो फैसले करने हैं वो पीपल्स पार्टी हुकूमत में आने के बाद करेगी। आज से मैं आपसे कमिटमेंट करूँगी हम खत्म करेंगे, और कल ना हो सके। देखिए इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपकी पीपल मेजोरिटी चाहिए होती है। हमने माजी में जब हम 2008 से 13 तक जो हम 18वीं तरमीम कर रहे थे, हमने PMLN के दोस्तों से कहा कि नैब को खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं खत्म होना चाहिए, हमारे पास मेजोरिटी नहीं थी। अगर हमारे पास मेजोरिटी किसी ना आई तो हम बहुत सी ऐसी चीजें करेंगे इंशाल्लाह तारीखी तौर पर होगी जो आपके सामने होगी। फैसल साहब, पाकिस्तान में आपको अनकरीब किसी पार्टी की मेजॉरिटी नजर आ रही है कि कोई एक जमात 2/3 अक्सरियत से गवर्नमेंट बना सके? क्योंकि जिस तरह सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद हो रहे हैं, लग नहीं रहा सर। एक और PDM पार्ट 2 लग रहा है सर। देखें PDM पार्ट 2 तो नहीं हो सकता है। इलेक्शन होने जा रहे हैं, कोई सियासी जमात के पास मैं नहीं समझता कि इतनी मेजोरिटी होगी, 2/3 मेजोरिटी होगी कि वो अपनी जो है ना वो कर सके। कोलिशन हुकूमत बननी है, और कोलिशन हुकूमत का सबसे ज्यादा तजर्बा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। अभी भी आप देखें कि जब शहबाज शरीफ साहब बन रहे थे तो मेजोरिटी पार्टी इसके गारंटर जो है आसिफ अली जरदारी साहब बने थे। तो लिहाजा हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह हम अपने इत्यादियों के साथ मिलकर अगली हुकूमत बनाएंगे, और हमने अपना वज़ीर आज़म ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। किसी पार्टी ने अभी तक अपना वज़ीर आज़म अनाउंस नहीं किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी ने आज डेरा बुगटी में जलसा किया सरफराज बुगटी साहब की क़यादत में। यकीनन मैं नहीं समझता किसी और सियासी जमात ने अभी तक डेरा बुगटी में ऐसा पावर शो किया होगा। आपकी नज़र में कितनी बड़ी अचीवमेंट थी पीपल्स पार्टी की सर? देखिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आज की बात नहीं है। 2007 में मोहतरमा शहीद हुई, 2013 के इलेक्शन में और 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और LP के साथ क्या होता रहा वो आपके सामने था। हम आज भी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, बिल्कुल खराब है। लेकिन मौलाना साहब जिस मुल्क गए हुए हैं इस वक्त अफगानिस्तान, वहां पर जंग की सूरत में भी जो है इलेक्शन हुए हैं। अगर आपको अवाम वोट नहीं कर रही है तो आप इससे राय फराद नहीं इख्तियार कर सकते कि आप इलेक्शन मुलतवी करें। एक तरफ मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं सूबाई हुकूमतें बनाने जा रहा हूँ, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो फिर दूसरी बात तो ये है मेरे ख्याल में, वो कहते हैं कि कोई नोटिफिकेशन इशू हो जाए जिसकी वजह से वो हुकूमत में आ जाए। कुंडी साहब आपने मौलाना साहब का जिक्र किया सर, एक आम आदमी के समझने के लिए सर प्लीज थोड़ा सा आसान करके समझाएगा फैसल करीम कुंडी साहब। अब मौलाना साहब लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते मांगते सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर करने का मुतालबा करते करते अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं, और वहां पे उनको सरकारी प्रोटोकॉल जिस तरह मिलता है। कुछ अजीब नहीं लगा सर आपको ये एक आम पाकिस्तानी सोचने पर मजबूर हुआ कि क्या वहां से लेवल प्लेइंग फील्ड लेने गए हैं? देखिए हालात खराब हुए तो मौलाना साहब इस वक्त भी जो है रिश्तेदार गवर्नर बैठे हुए हैं। उससे पहले निगरान हुकूमत थी और उनके मेजोरिटी पार्टी के लोग वजीर थे। उसके अलावा PDM के सरबराह थे, और उनके पार्टी के इत्तेहादी जो हैं वो वजीर आजम थे। उस वक्त तो कोई लॉ एंड ऑर्डर के मुताल्लिक कोई मीटिंग नहीं हुई। आज भी गवर्नर ने कोई मीटिंग नहीं की लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कि क्या हालात हैं क्या नहीं है। और अफगानिस्तान अगर गए हैं तो मुझे नहीं पता कि किस इशू के लिए गए हैं, क्या है या क्या नहीं है।
लेकिन पाकिस्तान इस बात का बिल्कुल क्लियर है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है, जो इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के लिए, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। क्या मौलाना साहब सर अफगान सरजमीन के जरिए अपना सदारती ख्वाब पूरा कर सकते हैं? मेरे ख्याल में कि पिंड के सारे चौधरी मर जाएं तो ये सदर नहीं बन सकते। दिल तोड़ रहे होंगे सर, अब वो सुनेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा। ये भैया हमारी तो ख्वाहिश है कि हम 2008 को रिपीट करें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म हो और आसिफ अली ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट हो। हर किसी की ख्वाहिश है, उनके पास नंबर गेम पूरी होती है तो उनको नहीं रोकेंगे। लेकिन वो तो कहते हैं इलेक्शन नहीं होने चाहिए। जब इलेक्शन नहीं होंगे तो कैसे सदर बनेंगे, उम्मीदवार कैसे बनेंगे? यकीनन यकीनन कुंडी साहब, अदालती कार्रवाइयां जो आजकल हो रही हैं, तारीख साज केसेस उठाए जा रहे हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे, काजी फायज ईसा साहब यकीनन लाइव ब्रॉडकास्ट करके तारीख भी रकम कर रहे हैं। आपकी नज़र में इस वक्त मुल्क का मुस्तकबिल किस हद तक अदालतों के हाथ में है सर? देखिए, जिस मुल्क में अदल और इंसाफ होगा उस मुल्क में जो है कोई चीज़ गलत नहीं हो सकती। जब इस मुल्क में अदल और इंसाफ खत्म हो जाएगा तो फिर ये मुल्क जो है वो क्या बोलूं, तबाही की तरफ जाएगा। मैं समझता हूँ कि बहुत पेंडिंग केस था और पेंडिंग केस जिसमें प्रेसिडेंट की तरफ से रेफरेंस किया था। आज अगर हम सिर्फ ये चाहेंगे तारीख दुरुस्त, जैसे कल बिलावल साहब ने बात की कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का रेफरेंस आज तक किसी भी केस में जो है नहीं दिया गया। ये ऐसे फैसला हुआ था तो इसका रेफरेंस दिया जाए। अब कहते हैं कि तारीख दुरुस्त हो कि जिन लोगों ने जो सहूलतकार बने थे, चाहे वो जज थे, चाहे बैरोक्रेट थे, चाहे सियासतदान थे, उनको बेनिकाब किया जाए और उनको सजा दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, आपके अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, आवाज़ टीवी के लिए निकाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए निकाला। ब्रेक था उठू ताकि थे न जो स्टे ट्यून्ड। मुस्लिम लीग नून जंहिंखे अॼुकल्ह किंग्स पार्टी बि चयो वेंदो आहे, जेतिरी सीट एडजस्टमेंट्स मुस्लिम लीग नून करे पई, का ॿी पार्टी न पई करे। जेके अॼु ख़बरूं आयूं उन जे मुताबिक़ मुस्लिम लीग नून IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन जी पार्टी सां बि सीट एडजस्टमेंट फाइनल करे वरितियूं आहिनि। केतिरी सीटूं हिते हूंदियूं, केतिरी सीटूं हुते हूंदियूं। न रुगो IPP, मुस्लिम लीग नून MQM सां बि सीट एडजस्टमेंट जो प्लान कंप्लीट करे वरितो आहे। हेसिताईं कराची जी सीट NA 242 जिते मुस्तफ़ा कमाल खे इलेक्शन विढ़णो ऐं जेके ज़राए ॿुधाइनि पिया उहे पिया ॿुधाइनि कि मुस्तफ़ा कमाल साहब खे एडजस्ट करणु थोरो ॾुखियो हुयो, उहा सीट छॾाइणु थोरी ॾुखी, छो त उहा सीट बकौल MQM पाकिस्तान जो हुननि जी पकी सीट आहे ऐं हुननि पंहिंजी पकी सीट शहबाज शरीफ़ जे नाले करे छॾी आहे। यकीनन चाहिनि इहे ई था कि शहबाज शरीफ़ साहब कराची मां खटनि ऐं पंहिंजो स्टेक ॾेखारनि कि कराची में केतिरा हुननि जा फॉलोअर्स आहिनि, मुस्लिम लीग नून केतिरी स्ट्रॉन्ग आहे सिंध में। पर असांखे ख़बर आहे त हे जेके बि हले पई सीट एडजस्टमेंट, जेके बि तजियाकार आहिनि उन्हनि जे मुताबिक़ ये शायदि नून लीग जी कमज़ोरियूं आहिनि जंहिंजे करे एतिरी सीट एडजस्टमेंट्स थियनि पियूं। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ताहिरा साहबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। ताहिरा साहबा, नून लीग की जो एडजस्टमेंट्स हैं, सीट एडजस्टमेंट्स, बहुत सारे तजियाकार ये कहते हैं कि इतनी सारी सीट एडजस्टमेंट्स इसलिए नून लीग कर रही है कि एक तो किंग्स पार्टी है और साथ साथ नून लीग नहीं समझती कि वो बिना सीट एडजस्टमेंट के इलेक्शन में कुछ कर पाएगी। कुछ आप वजाहत करेंगी मैम? नहीं, ये तासुर गलत है कि मुस्लिम लीग नून बगैर लाइन से कुछ कर नहीं पाएगी। बल्कि पाकिस्तान में इस वक्त जो माशी हालात हैं वो इस चीज का तकाजा करते हैं कि हमें दीगर तमाम पार्टियों के साथ अलायंस करके इलेक्शन में जाना चाहिए, ताकि तमाम पार्टी मिल के इस मुल्क को माशी हालात की बेहतरी की तरफ जाएं और इस मुल्क को भंवर से निकाल सके। जो मुश्किलात हैं, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई का ग्राफ है, जो अवाम को तकलीफें हैं, उनके खात्मे के लिए मुस्लिम लीग नून ने ये सोचा है वसी तर मफाद में सियासत के कि हमें दीगर सियासी जमातों के साथ जहाँ हो सके सीट एडजस्टमेंट भी करनी चाहिए, अलायंस भी करना चाहिए, ताकि हम मिलजुल कर इस मुल्क को तमाम सियासी जमातें मिलकर पाकिस्तान की माशी हालत को तरक्की की तरफ गामजन कर सकें। ताहिरा साहब, अब तक तकरीबन तमाम जमातों ने अपनी हतमी फहरिस्त जारी कर दिया है कि टिकटें किसको दी जाएंगी। नून लीग नहीं कर सकी अब तक जारी। कोई अंदर खलफिशार है, कोई पावर स्ट्रगल जारी है नून लीग में? ताहिरा साहिबा, नहीं, कोई खलफिशार नहीं, कोई पावर स्ट्रगल जारी नहीं। बात सिर्फ है कि जो सियासी जमात जितनी बड़ी होती है उतने ही ज्यादा उनकी अपने अंदर भी और वैसे भी मुल्की लिहाज से भी जब हम सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कभी MQM के साथ, कभी IPP के साथ, कभी JUI के साथ, तो उसके लिए हमें टाइम लग रहा है क्योंकि हम अपने लोगों को कहीं और अकोमोडेट कर रहे हैं और जो सीटें वो मांग रहे हैं
उन पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, कहीं हो चुके हैं, कहीं जारी हैं। तो जैसे ये मुकम्मल होंगे इंशाल्लाह एक आध दिन में हम भी अपनी तमाम फहरिस्तें जारी कर देंगे तमाम कैंडिडेट्स की। और अगर शहबाज शरीफ साहब कराची से जीत गए ताहिरा साहिबा, तो इससे क्या जी। पैगाम देना चाहती हैं नून लीग कराची वालों को? देखिए, कराची में सबसे बड़ा मसला जो मैं बतौर एक सियासी कारकुन के समझती हूँ वो पानी का है। और हम ये चाहेंगे कि पानी एक बुनियादी जरूरत है इंसानी जिंदगी के लिए, और वो भी अगर पैसों से खरीद के पीना है तो फिर इससे बड़ी मुश्किल कराची के लिए और क्या होगी। हमारा फोकस होगा कि हम कराची में पानी के मसले को हल करें। शहबाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला जब इलेक्शन जीतेंगे, हमारी तमाम तर तवज्जो जो होगी कराची में पानी आम आदमी तक मुफ्त मुहैया करने की, साफ पानी होगी इंशाअल्लाह। 23 साल की तहकीकात के बाद नैब ने आपके सरबराह को आज बाइज्जत बरी कर दिया। इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई शरीफ ट्रस्ट केस में। क्या आपको नहीं लगता मैडम कि आपके मंशूर में होना चाहिए कि हम ताकत में आके नैब का खात्मा करेंगे, 62-63 का खात्मा करेंगे, वो कानून जो आमिरों ने बनाए सियासतदानों की ट्यूनिंग करने के लिए? देखिए, ये एक फर्द वाहिद मैं तो फैसला नहीं कर सकती। हमारी पार्टी की CWC भी है, CCN में, और हमारी पार्टी में जो क़यादत मौजूद है। आपका फर्द वाहिद वैसे ख्याल क्या है मैडम? नहीं, देखिए बात ये उन तमाम आमराना दौर के कवानीन का खात्मा होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि जब एक मुंतखब वज़ीर आज़म को एक ऐसा जज जो सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान के उस शख्स को बुलाता है पानामा केस में और नाहिल करता है ताहियात पकामा केस में कि जी बेटे की कंपनी से तनख्वाह क्यों नहीं दी, ये सरासर नाइंसाफी थी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया कि जो उनका फैसला था उसको कलअदम भी सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती थी। और ये बड़ी खुश आइन बात है कि उन्होंने ये फैसला कलअदम किया, जिसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के सामने सुरखरू हुए, अदलिया से भी सुरखरू हुए, और जहांगीर तरीन साहब भी सुरखरू हुए। तो ऐसे कवानीन तो असेंबली ने वैसे भी ये कानून पास कर लिया था कि नाहिलियत जो है वो ताहियात नहीं होनी चाहिए, जैसा कि मेरा सवाल आप गोल मटोल कर रही हैं ताहिरा मैडम। प्लीज मुझे आप ये बताइए कि आपकी नज़र में, इन योर पर्सनल ओपिनियन, आप समझती हैं कि ये आमिराना कानून जो सियासतदानों और सियासत के खिलाफ बने थे, नैब 62-63 का खात्मा हो जाना चाहिए? बिल्कुल खात्मा होना चाहिए। कम से कम ताहियात नायजी का तो खात्मा हो गया। मुझे खुशी है कि अब कोई सियासतदान भी, पर वो सियासतदानों ने तो खैर नहीं किया, वो तो काजी फायद ईसा साहब को आखिर में करना पड़ा। यकीनन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद हो गई है सियासतदानों की नाअहलियों की वजह से। लेकिन आज के नैब के फैसले के बाद कुछ तो दिल में एक पॉजिटिव साइड होगी नैब के लिए आपके। देखिए, नैब जैसे अदारे को इसमें हमने काफी अमेंडमेंट की थी अपने दौरे हुकूमत में। जो 16 माह का दौरे हुकूमत था उसके आखिरी महीने में हमने काफी अमेंडमेंट की जो कि बड़ी खुशाइन थी। और उसके बाद मैं समझती हूँ कि नैब का अदारा जो है इसको मुस्बत तौर पे जब कोई प्रूफ हो, किसी के खिलाफ कोई सबूत हो, तो फिर किसी पे कोई करना चाहिए केस और उसको उस पर हाथ डालना चाहिए, वरना ऐसे किसी की इज्जत को उछालने के लिए ये अदारा ना काम करे। नवाज शरीफ साहब की इज्जत 23 साल उन्होंने उछाली। नवाज शरीफ साहब इन सालों में पावर में भी रहे, इक़्तिदार में भी रहे, लेकिन कुछ बिगाड़ ना सके नैब का। नैब इस कदर ताकतवर है मैडम एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जब इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट बनेगी तो हम इसका भी बंदोबस्त करेंगे। चलें, अब देखना होगा, ये तो वक्त बताएगा। मैडम मुझे ये बताइए फिलहाल नून लीग के नैरेटिव, नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव क्रिटिसाइज काफ़ी हुआ है। वजह ये थी, पहले आया वोट को इज्जत दो, फिर आया एहतसाब, फिर आया कि नहीं वोट को इज्जत दो भी छोड़ दो, एहतसाब भी छोड़ दो, एक नई राह पकड़ लो। अब हम देख रहे हैं आज जावेद लतीफ़ साहब ने इंटरव्यू दिया एक निजी चैनल पे, और वो बात फिर से एहतसाब की करने लग गए कि राहिल शरीफ साहब, फैज़ हमीद साहब, कमर जावेद बाजवा साहब बैरूनी साजिश में मुलव्विस हैं नवाज शरीफ को हटाने से प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से, और एहतसाब की बातें वो करना शुरू हो गए। वही नैरेटिव नवाज शरीफ साहब वाला जो उन्होंने लंदन में जब ये एहतसाब का बयान दिया था, शहबाज शरीफ फौरन पाकिस्तान से लंदन गए थे उन्हें बताने के लिए कि प्लीज़ ठंडे हो जाइए, अभी आपको वापस आना है, और फिर उन्होंने वो बयान छोड़ दिया। अब दोबारा ये एहतसाब का अमल, एहतसाब का नैरेटिव क्यों ताहिरा साहिबा? नहीं, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया, और ना ही मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कोई दिया ऐसा बयान। लंदन में नहीं, लंदन में नवाज शरीफ साहब ने नहीं कहा था कि एहतसाब होना चाहिए साबिक चीफ जस्टिस का, साबिक ISI चीफ का, साबिक आर्मी चीफ का? नहीं, कहाँ होगा, बिल्कुल कहाँ होगा। अगर आप बता रहे हैं तो कहाँ होगा।
लेकिन अब जो हालात है इस मुल्क के वो मुतकाजी इस चीज़ के नहीं है कि हम किसी का एहतसाब करें। हमें अब इस मुल्क को मुश्किलात से निकालना है, माशी मुश्किलात से निकालना है, बेरोजगारी से निकालना है, महंगाई के गर्दाब से निकालना है। अब हमारे जो मुल्क के इश्यूज हैं वो इससे ज़्यादा अहम है ये चीज़ें कि हमें इन तमाम चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए। पीपल्स पार्टी ने आज बलूचिस्तान डेरा बुगटी में बड़ा पावर शो किया है मैडम, और आसिफ अली जरदारी साहब बड़े मुतमईन हैं, पुरुम्मीद है कि बलूचिस्तान से उनको बड़ी फतह मिलेगी। क्या नून लीग भी इतनी पुरुम्मीद है कि वो बलूचिस्तान से कुछ कर पाएगी ताहिरा साहबा? इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ बलूचिस्तान से, KPK से, पंजाब से, सिंध से हमें बड़ी उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ ये कि वहाँ से सीटें लेंगे बल्कि हम नवाज शरीफ साहब को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। मैडम एक खबर मेरी नज़रों से आज गुजरी जिसने मुझे आबदीदा किया, हैरत में मुब्तला किया, परेशान भी किया। वो मिसिंग पर्सनस कमीशन रिपोर्ट अदालत में जमा हुई मैडम आज, और उसमें उस कमीशन के जो लोग उसमें काम करते हैं उनकी तनख्वाहों की तफसीलात भी अदालत में जमा हो गई हैं। जो नैब के साबिक सरबराह थे, जो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, वो इस कमीशन के सरबराह हैं। उनकी तनख्वाह है कोई 7 लाख के करीब। मेंबर हैं कमीशन के अमानुल्लाह खान 11,40,000। इसी तरह मेंबर हैं ज़िया परवेज़ 8,30,000। कोई 6 से 8 करोड़ रुपए तो इस कमीशन पे साल का खर्च हो जाता है। पाकिस्तान में ऐसे कई 100 कमीशन है। पाकिस्तानियों का, टैक्स पेयर का, आपका, मेरा मेहनत का कमाया हुआ पैसा जो इन कमीशनों की वजह से गटर में जाता है, जिनका कोई काम नहीं है सिवाय इनको नवाजने के और इन लोगों को बड़े बड़े ओहदे देने के, बड़ी तनख्वाहें देने के, कोई काम ना करना पड़े, अयाशियां ये करते रहें। कब खत्म होगा मैम? और क्या नून लीग की नजर में ये प्रॉब्लम है? क्या नून लीग इसका हिस्सा है मैम? नहीं, नून लीग किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं जो अवाम के पैसे से इस तरह से रैशियों पर सरफ हो। नून लीग इसका हिस्सा नहीं है, बल्कि हम ये खुद बशर इक़्तिदार आने के बाद सोचेंगे कि इन कमीशन के मेंबरान की तनख्वाहें भी मुनासिब हों। इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि पूरे मुल्क का टैक्स का पैसा भी ये लग्जरी पे लगाएं और मसाइल भी बनी रहें, और जो लोगों के मसाइल हैं वो भी उधर के उधर ही रहें जो इनके पास दरखास्तें लेके जाते हैं। इसलिए हम इनकी तनख्वाहों को भी कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। ताहिरा साहब, आप, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी नज़र में जो PTI के साथ हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है या गलत हो रहा है? देखिए, जो वाकया हुआ 9 मई का, उसमें तो जो लोग मुलव्वस हैं उनको तो मैं समझती हूँ, चाहे कमीशन बने, चाहे इंक्वायरी हो, जो भी हो, जैसे उसकी फुटेज मीडिया में आती है, उन लोगों का तो जरूर एहतसाब भी होना चाहिए। मैम, और उन लोगों ताहिरा साहबा, आप माशाल्लाह सीनियर सियासतदानों में से हैं। आपने पाकिस्तान की तारीख देखी है, पाकिस्तान के बड़े इंपॉर्टेंट साल आपने देखे। जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था मैम, तो उस वक्त भी क्या इसी तरह से सजाएं दी गई थी उन लोगों को जिनकी वजह से पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था? देखिए, मैं उस वक्त स्टूडेंट थी, मुझे कुछ याद है, वो वाकयात जरूर याद है। लेकिन अगर जो लोग मुलव्वस थे उन्हें सजाएं अगर नहीं दी गई तो उन्हें भी देनी चाहिए थी। लेकिन बात यह है कि ये जो इस वक्त हालात हैं, जो इन मुल्क के अदारों पे हमला करें, जो कोर कमांडर हाउस को जलाएं, घेराव करें, जो अदालतों के बाहर कंधे कपड़े लटकाएं, जो इन अदारों के खिलाफ जाके उनको हदायत दे, मुंतखब नुमाइंदे, आपने वहाँ अटैक करना है, आपने वहाँ करना है, आपने वहाँ जाना है, और उनकी ट्रेनिंग की जाए, तो उन लोगों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा पाकिस्तान के ये अदारे महफूज रहें और मुल्क में अमन कायम रहे। मैडम, एक सवाल जो बहुत सारे लोग पूछते हैं नून लीग के हवाले से कि नवाज शरीफ साहब में ऐसा क्या है कि ताकतवर हल्के और उनसे राजी हैं और हवा उनकी पार्टी की तरफ चलना शुरू हो गई है? कौन सी उन्होंने ऐसी डील की है कि आज उनको रेड कार्पेट प्रोटोकॉल और लाडले के लकब दिया जा रहा है? आप कुछ रोशनी डालेंगी मैडम इस पर? ये कोई डील नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह ताला की जात का करम है नवाज शरीफ पे कि अल्लाह ताला को कोई अदा तो नवाज शरीफ की पसंद है जो खुदा ताला उन्हें नवाजते हैं। वो जब भी आते हैं, वो सिर्फ इलेक्शन नहीं लड़ते, वो माशाल्लाह मुल्क के वज़ीर आज़म बनते हैं, और ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है उनसे, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप ताहिरा औरंगजेब साहबा, आपने अपना कीमती वक्त आवाज़ TV के लिए निकाला। ब्रेक था उठू कहते ना, स्टे ट्यून्ड। चूंडनि जी दौड़ में सियासतदान लॻल इन पावर में अचण लाइ। हिकिड़े आम माण्हू जी अॼु जी ख़्वाहिश आहे कि उनखे टिकट मिली वञे, कंहिं सियासी जमात जी टिकट मिली वञे, जंहिंजे करे उनजे लाइ इलेक्शन खटणु आसान थिए।
PTI जी टिकटूं असांखे ख़बर आहे वरी डिमांड में वधीकतर वकीलनि खे टिकटूं मिलनि पियूं। PTI जा कुझु वर्कर्स आहिनि, उहो वर्कर्स जेके आहिनि ISF मां आहिनि, इंसाफ़ यूथ विंग मां आहिनि ऐं उहे एहतजाज था कनि। वजह इहा था ॿुधाइनि कि सीनियर क़यादत, सीनियर लीडरशिप जेका आहे हुननि टिकटुनि में इंसाफ़ न कयो आहे। नालो त तहरीक इंसाफ़ आहे पर टिकटुनि जी विरहाइण में उन्हनि इंसाफ़ न कयो आहे। ऐं अॼु जेको एहतजाज उन्हनि रिकॉर्ड करायो आहे हुन में इहो बि चयो वियो कि PTI में टिकट लाइ 4 करोड़ रुपया पिया घुरनि। हाणे सोचण जी ॻाल्हि आहे, असां सेनेट जी इलेक्शन्स में त हॉर्स ट्रेडिंग जी टर्म इलाही ॿुधी ऐं अॼुकल्ह असांखे ख़बर आहे कि टिकटुनि जो टाइम आहे ऐं टिकटुनि जी टाइम में जेको आम इल्ज़ाम लॻंदो आहे सियासतदाननि ते उहो इहो ई लॻंदो आहे कि पैसा ॾींदव त टिकट मिलंदी। त PTI जा वर्कर्स हाणे एहतजाज कनि पिया। नून लीग अञा ताईं लिस्ट जारी न कई आहे, टिकटूं कंहिंखे ॾींदी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी पंहिंजी शयूं टाइम ते नथो करे। हाणे सोचण जी ॻाल्हि इहा आहे कि जीअं सीट एडजस्टमेंट थिए पई, जीअं लेवल प्लेइंग फील्ड जी ॻाल्हियूं थियनि पियूं, जीअं इलेक्शन कमीशन जी डिलेड परफॉर्मेंस ऐं लास्ट मिनट एक्शन असांखे नज़र अचे पियो, त वाज़े आहे कि अचण वारे चूंडनि में फ्री एंड फेयर ऐं ट्रांसपेरेंट इलेक्शन्स अलाह करे थियनि। लॻे कोन थो कि थींदा, छो जे करे मुल्क जी तारीख़ तव्हां खणी ॾिसो त 70-80 साल तारीख़ में तव्हांखे फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन्स शायदि ई किथे नज़र अचनि। मोस्टली इलेक्शन्स में रिगिंग थींदी आहे। पर जेका शइ अञा वधीक परेशान कोन आहे, जेके कुझु सीनियर सियासतदान आहिनि उन्हनि जो चवणु इहो आहे कि अगरि वरी साॻा ई हाल थींदा, वरी साॻा ई इलेक्शन, साॻी चूंडूं, साॻा ई धरना, साॻा ई एहतजाज, साॻा ई ट्रिब्यूनल अदालतनि में केस वञी लॻंदा, धांधली ऐं ठपनि जो इल्ज़ाम लॻंदो, त पोइ जेके मुल्क जा ताक़तवर हल्का आहिनि, जंहिंखे पाण स्टैब्लिशमेंट चवंदा आहियूं, हुननि वटि ॿियो को रस्तो न बचंदो, ॿियो को ऑप्शन न बचंदो बट टू टेक ओवर। यानी वरी मुल्क जा सियासी हालात, मुआशी हालात, मुआशरती हालात अहिड़े नहज ते अचण वारा आहिनि। अगरि सियासतदाननि सही कमु न कया, गॾु वेही करे मुल्की सियासत, मईशत, जमहूरियत, मुआशरत खे सिधी राह ते आणण लाइ कमु न कयो, त जीअं बिलावल साहब चवंदा आहिनि कि नफ़रत जी सियासत ख़तमु कयो। अगरि इहा नफ़रत जी सियासत अञा हली त मुआशी बुरान पाकिस्तान खे मुश्किलनि में, अञा वधीक मुश्किलनि में आणण लाइ तयारु बीठो आहे। अलाह साईं पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल सुठो करे। त अलाह जो तोखे इजाज़त ॾियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।